आज हम बैठे हैं अमर म्हात्रे साहब के साथ में। इनकी वाइफ जो यहाँ की कैंडिडेट है और काफ़ी मतलब पब्लिक में हलचल है कि कहीं ना कहीं इनकी हवा है और काफ़ी बड़ी बहुमत से ये जीतने वाले हैं, ऐसा हमने सुना है। अभी हम सर से बात करते हैं। सर, आपके पास क्या मैनिफेस्टो है सर? क्या मतलब आप जीत के आने के बाद क्या करने वाले हैं? एक्चुअली रायगढ़ जिला परिषद और पंचायत समिति पनवेल, इनका ये इलेक्शन है 2026 का। और ये इलेक्शन हम लोगों ने परिवर्तन आघाड़ी करके जब लड़ने का सोचा, तब बहुत से जो पार्टियां हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, उन्होंने मुझे समर्थन दिया। उस वजह से फिर महाविकास आघाड़ी में जितनी पार्टियां हैं वो, फिर अजीत दादा गट के है वो, शिंदे गट के भी है, उन्होंने भी समर्थन दिया। और आज के दिन श्री अजीत दादा पवार जी का जो निधन हुआ, उसके लिए उप मुख्यमंत्री साहब का मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सुबह में भी हम लोगों ने काम उनकी श्रद्धांजलि से शुरू किया। तो ये इलेक्शन में मेरी वाइफ सौ सुनंदा अमर म्हात्रे, इनकी निशानी कपबशी है। और हमारे दो कैंडिडेट और पंचायत समिति को है, उसमें रुपेश मोहिते जी है और सविता कोहली मैडम है। इन दोनों का निशानी है बैट, क्रिकेट बैट। तो हम लोग जो इलेक्शन में मुद्दे लेके आए हैं, उसमें 4-5 मुद्दे जो है वो इम्पोर्टेंटली हम लोग हैंडल कर रहे हैं अभी तक। और अगर हम जीत के आए तो हमारे बात का एक वेटेज रहेगा। मैं 11-12 साल से सोसाइटी में काम कर रहा हूँ। कभी पद के लिए या कोई सीट लड़ूंगा ये सोचकर कभी नहीं किया है, और कोई जाति धर्म ने देखा है, कभी कोई पार्टी ने देखा है। और आगे भी हम लोग जब चुन के आएंगे तो हम लोगों ने जो हमारा वचननामा और ये जो बनाया है मैनिफेस्टो, उसमें हम लोगों ने 12 चीज़ें रखी हुए हैं। उसमें हम लोगों ने रखा है कि पानी, अभी क्या हो रहा है, पानी आ रहा है लेकिन उसका जो प्रेशर है वो कम है, बहुत कम है। उसका वजह है कि सेपरेट उलवा शहर इतना बहुत बड़ा है, आज 3 से 4 लाख लोग रह रहे, आगे जाकर 10 लाख तक लोग रहने का कैपेसिटी का ये उलवा शहर है। तो इसके लिए सेपरेट खुद का पानी का लाइन तो है, लेकिन पंप हाउस चाहिए। खुद का पंप हाउस रहेगा तो वहाँ से प्रेशर से जब पानी चला जाएगा तो हर सोसाइटी में चला जाएगा। क्योंकि बहुत जगह पर कुछ सेक्टर है जहाँ पर पानी का लाइन जाते समय उनका जो ये रहता है, रेंज रहता है, वो कम होता है। स्टार्टिंग होता है 800 के लाइन से, वो 200 तक के लाइन पे है। लेकिन वहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, जैसे 8, 9 और 10 सेक्टर है। फिर आप 25 ए में आप देखोगे तो पूरा रास्ता खराब हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा खतरनाक हो गया, पूरा पानी ऊपर आ रहा है ड्रेनेज का। तो वो हम लोगों का पॉइंट है, वो सुधारने का। पंप हाउस की वजह से पानी प्रेशराइज से जाएगा। फिर जो पूरा उलवानोर में एक भी शौचालय नहीं है, तो सार्वजनिक ठिकान पर अभी मच्छी मार्केट है, हमारी माताएं बहनी बैठती है, चिकन वाले, मटन वाले हो या भाजी मार्केट वाले हो, और लोकल जो आते जाते लोग रहते रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन पे, तो उनके लिए बाथरूम की सुविधा नहीं है। ये भी हमारा एक मुद्दा है कि वो शौचालय बना के लेने का। फिर आप देखोगे 12 बजने के बाद बहुत से गार्डन में नशा करने वाले लड़के लोग बैठते हैं, तो उनका भी भवितव्य वो खराब करे और हमारे देश का भी। तो वो कंट्रोल में लाने के लिए जो भी ठोस कदम उठाना है तो हम लोग करेंगे। फिर जहाँ पे सीसीटीवी की ज़रूरत है वहाँ पे हम सीसीटीवी भी लगवाने के लिए इस प्रशासन को प्रेशराइज करेंगे और करके ले लेंगे। फिर अठौड़ा मार्केट चलता है तो वो रास्ते पे होता है। हमको हमारी मांग है और आगे भी मांग रहेगी कि वो नियोजन पद्धति से सिडको वाले वो प्लॉट दे दे उनको, वहाँ पे वो उनसे लीज पर ले ले, वो फिर प्लॉट का वो कचरा भी उसी दिन जिस दिन मार्केट है उठाए और पार्किंग का सुविधा हो जाए। फिर आते हैं अपन, अगर पेट्रोल पंप की बात करते हैं, हमारे ऑफिस के सामने ही पेट्रोल पंप का प्लॉट पड़ा है, पतरा मारा हुआ है, लेकिन काम चालू नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे सिडको लेवल से कुछ परमिशन बाकी है। तो वो परवानगी भी लाना हमारी पहली ये रहेगी प्रायोरिटी, क्योंकि पेट्रोल पंप नहीं है। सेक्टर 22 में भी सिर्फ बोर्ड लगा है, तो सिर्फ बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होएगा। हमारे पास एक पावर आ जाएगा, पद आ जाएगा, तो हम वो चालू करके ही ले लेंगे। और भी है उसमें हमारे गांव का जो मुद्दा है मेन, वो है विमानतल जो हुआ है नई मुंबई का, उसको दीबा पाटिल विमानतल का बोर्ड लगे है,
और टिकट पर आ जाए, घोषणा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग जो भूमिका लेनी पड़ेगी, जो भी तन मन धन से वो भूमिका लेकर जब तक वो नहीं होता तब तक फिर कितने भी केसेस हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले भी मेरे ऊपर बहुत से केसेस है विमानतल के आंदोलन में, और मैं परवानगी के लिए सीपी ऑफिस में मेरे नाम से जाता था। तो फर्स्ट दिन से हम लोग उस पे है और लास्ट दिन तक रहेंगे, काम करेंगे। फिर जाति धर्म के सभी वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, उनके लिए खुद के सिडको ने कोई भी अभी तक प्लॉट नहीं दिए। एक प्लॉट उन्होंने 2.5 हेक्टर का जो सेक्टर 14 में दिया है उसमें डिवाइडेशन नहीं करके दिया है, उसका मतलब पोजीशन नहीं दिया है। तो वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि क्या है, अनधिकृत बहुत से बांधकाम है, उससे अच्छा अधिकृत अगर सिडको दे देगी तो उससे क्या हो जाएगा, सर्वधर्म समभाव में आ जाएगा और खुद का प्लॉट रहेगा तो वहाँ पे फेस्टिवल भी जोरों शोरों से करने में मनाने में आसानी हो जाएगी। बहुत से मुद्दे हैं जो मतलब यहाँ के रहवासियों की ज़रूरत के है और उसको आज तक नज़रअंदाज किया गया है, और हम अभी तक काम करते आए, अभी आगे भी काम करते रहेंगे। और आशा है कि उलवनेवासी हमारी जो निशानियाँ है कब्बशी और जो बैट का निशान है उस पर सिक्का डालकर हमें जिताएंगे और हमें सेवा करने की एक मौका दे देंगे। तो सभी को फिर से पब्लिक से क्या बोलना चाहते पब्लिक को यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो परिवर्तन करने की सोच रहे हैं वो उलवा की आने वाले कल के लिए है, और हमें साथ दीजिए, हमें जिताइए, हमें सेवा करने का मौका दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।